अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो तारीख़ इस्लाम का एक इंतहाई नाजुक और फितना अंगेज़ बाब है। क्या यजीद क़ातिल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु था, और अगर नहीं था तो फिर हमारे उलेमा ने कर्नों तक उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाया? आज वही उलेमा खुद क्यों कह रहे हैं कि यजीद ने न कत्ल का हुक्म दिया, न ही वो इस पर राजी था। मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने एक हालिया वीडियो में कहा, मैं मानता हूँ कि यजीद ने इमाम हुसैन के कत्ल का न तो हुक्म दिया, न ही वो इस पर राजी था, लेकिन वो चाहता तो खातिलीन को सजा दे सकता था, जो उसने नहीं दी। इसी तरह मुफ्ती मुनीब उर रहमान साहब का एक पुराना क्लिप सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, यजीद ने कत्ल हुसैन का हुक्म नहीं दिया। मगर इन बयानों के बाद कुछ उलेमा ने इन पर तनकीद की, और अगर यजीद कातिल होता, तारीख गवाही नहीं देती। यहाँ एक बड़ी दलील यह है, सहीह बुखारी और मुस्लिम दोनों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या मिलता है। जब एक शख्स ने उनसे हालत एहराम में पूछा, मक्खी या मच्छर मारने का क्या कफ़ारा है, तो इब्न उमर गुस्से में आ गए और कहा, अहल इराक नवास रसूल को कत्ल कर चुके हो और अब मच्छर के कत्ल का कफ़ारा पूछते हो। सहीह बुखारी यानी इब्न उमर ने कत्ल हुसैन का जिम्मा अहल इराक यानी कोफियों पर डाला और यजीद का नाम नहीं लिया। इसी इब्न उमर से एक और रिवायत भी सहीह बुखारी में है, जिसमें उन्होंने वाक़या हर्रा के शुरू होने से पहले फरमाया, जब अहल मदीना के कुछ बागी हर्रा के मुकाम पर जमा होकर हुकूमत से जंग की तैयारी कर रहे थे, तब इब्न उमर ने अपने गुलामों और बेटों को जमा करके कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हर गद्दार के लिए क़यामत के दिन एक झंडा खड़ा किया जाएगा, और हमने इस शख्स यजीद की बैअत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर की है, और मेरे इल्म में कोई गद्दारी इससे बढ़कर नहीं है कि किसी शख्स से अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बैअत की जाए और फिर उससे जंग की जाए। और देखो ए मदीना वालों, तुम में से जो कोई यजीद की बैत को तोड़े और किसी और से बैत करे तो मुझ में और उसमें कोई ताल्लुक नहीं रहा। यानी जब मदीना में बगावत का आगाज हुआ, इब्न उमर ने यजीद के खिलाफ बगावत गलत कहा। अगर यजीद कातिल हुसैन होता तो इब्न उमर सबसे पहले उसका जिक्र करते, जैसे उन्होंने अहल कूफा को कातिल हुसैन कहा। सहीह बुखारी में हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि अशरा मुबशरा में से थे और हज़रत उमर के बहनोई भी थे, उनका कौल है, ए अहल कूफा, तुमने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। अगर अल्लाह तुम पर उहुद का पहाड़ गिरा दे तो भी कम है। कातिलों का जिम्मा उस वक्त भी अहल कूफा पर डाला जाता था, न कि मदीना या यजीद पर। तो फिर वाक़या हर्रा का क्या? अक्सर लोग वाक़या हर्रा को यजीद के खिलाफ दलील बनाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये जंग मदीना के बाहर हुई थी और उसका आगाज मदीना के कुछ बागी लोगों ने किया था। उलेमा का पुराना और आज का रवैया, इतने सालों तक उलेमा ने यजीद को कातिल हुसैन कहकर आवाम को गुस्से में रखा, मगर जब इल्म और रिसर्च ने सच सामने लाया तो अब वही लोग कह रहे हैं, यजीद ने हुक्म नहीं दिया, न राजी था। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर यजीद कातिल नहीं था तो फिर इतने अरसे तक झूठ क्यों बोला गया? आखिरी पैगाम दोस्तों, अब यजीद कातिल हुसैन था या नहीं था, और अगर वो मुलव्विस हुआ तो अल्लाह उसे सजा देगा। इन चीज़ों का मामला हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत पर छोड़ देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम नबी करीम, सहाबा और अहल बैत की तालीमात को अपनाएं। इन बहसों में उम्मत के लिए कुछ नहीं रखा सिवा लड़ाई और तफरके के। अल्लाह हाफिज।